इस विश्व के अंदर जैसा कि सुना जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 21 लाख योनियां उद्भिजों की हैं जो जमीन को खोल करके निकलते हैं। जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, खरपतवार हैं, झाड़ झंकार हैं, और 21 लाख योनियां अंडजों की हैं जो अंडों को फोड़ करके निकलते हैं, जो अंडों से पैदा होते हैं। कीड़े मकोड़े हैं और पक्षीगण हैं, ये सब अंडों से ही पैदा होते हैं। और 21 लाख योनियां स्वेदजों की हैं जो ऋतु परिवर्तन में, जो हीट उष्णता और गर्मी में अकस्मात पैदा होते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती है, आप देखते हैं कितने मच्छर पैदा हो जाते हैं। आप देखते हैं खेतों के अंदर कितनी टिड्डियां आ जाती हैं, कसारियां आ जाती हैं। हम देखते हैं कि कई जुए सिर में पड़ जाती हैं। कोई उनके माँ बाप पहले से वहां थोड़ी रहते हैं। उनके अंडे, उनके गर्भ, ये जो पंचभूतों के कण हैं, इन्हीं के अंदर बनते हैं ईश्वर की व्यवस्था से, और वो हीट में, स्वेद से, गर्मी से पैदा होते हैं। ऐसे ही 21 लाख योनियां जरायुजों की हैं जो जेल से पैदा होते हैं, जो एक झिल्ली के अंदर लिपट कर बाहर आते हैं। उन 21 लाख जरायुजों के अंदर ही एक योनि मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि भी जरायु योनि है। मनुष्य का बच्चा भी जेल में लिपट कर ही गर्भ से बाहर आता है। ये टोटल मिलाकर 21 लाख 21 लाख 21 लाख 21 लाख 84 लाख योनियां हो गई। और इन 84 लाख योनियों के अंदर केवल और केवल एक योनि मात्र है, और वो मनुष्य योनि है। वो मानव देह, मानव शरीर है, जिसके अंदर आत्मा आकर भगवान की सभी विश्व को समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है, भगवान के ज्ञान वेदों को पढ़ सकता है, और इस जीवन को धन्य कर सकता है, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिसको पाने के लिए ये विशाल विश्व भगवान रचता है, ये अखिल ब्रह्मांड भगवान रचता है। हर आत्मा के लिए जो मनुष्य की योनि में आती है, उसके लिए ये पिंड, ये देह, ये शरीर रचता है। ये 9 द्वारों वाली अयोध्या की रचना करता है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान की वो महान रचना, वो ईश्वर की दुर्लभ कृति मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर का हम आदर करें, इस शरीर से हम प्रेम करें, इस शरीर का हम सत्कार करें, इस शरीर का हम सम्मान करें, इस शरीर को हम 100 से अधिक साल तक स्वस्थ रखें, निरोग रखें, इस शरीर को हम बलवान बनाएं, इस शरीर को हम आरोग्यवान बनाएं। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरीर दुर्लभ है संसार में, ये शरीर है तो संसार है, ये शरीर नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ संसार में अपने लिए है वो मानव शरीर से है। इसलिए इस शरीर का बहुत सम्मान करें, इस शरीर को स्वस्थ रखें, इस शरीर को निरोग रखें। जो खाने लायक है वो खाएं, जो न खाने लायक है वो न खाएं, जो कर्म करने लायक है वो कर्म करें, जो न करने लायक है वो न करें। इस शरीर को जिस प्रकार से भगवान ने रखने का आदेश दिया है, उस प्रकार से इस शरीर को रखें। ये शरीर आत्मा का वाहन है, ये शरीर प्रभु प्राप्ति का साधन है, ये शरीर आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है, ये शरीर भवसागर को पार कराने वाली नौका है, ये शरीर वो साधन है जिस साधन से आपके संसार के समस्त मनोरथ पूरे हो सकते हैं। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है,
इस शरीर का चिंतन करें, इस शरीर का ध्यान करें, इस शरीर को अनुभव करें, इस शरीर को दर्पण में देखें और दर्पण में देख करके इस शरीर को बनाने वाले भगवान को प्रणाम करें, उसका धन्यवाद करें और उसके भाव में अपनी आत्मा को, अपने मन को लगाकर भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। जब आप इस शरीर को भगवान का प्रेम समझना स्वीकार करेंगे, जब इस शरीर को भगवान का प्रेम अनुभव करेंगे कि मेरे प्यारे पिता की देन है, ये शरीर मेरे माता और मेरे पिता का प्रेम है, ये शरीर मेरे माता और पिता का महान उपकार है, इस शरीर को उन्होंने दिन रात सींचा है, पाला है, पोसा है, नाना प्रकार के संसार के अंदर परिश्रम मेहनत करके इस शरीर को बढ़ा दिया है। तो इस शरीर के साथ में मेरे माता पिता का भी पुरुषार्थ जुड़ा है। इस शरीर के साथ साथ में हम सबके परम माता और जो परम पिता परमात्मा है, उन परमात्मा का भी बड़ा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। इस शरीर से परमात्मा क्षण जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा बाद में कर लेगा, बीच में क्षमा चाहना। तो इस शरीर से परमात्मा जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? रात्रि में भगवान हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जब हम सो जाते हैं सारी रात भगवान ही हमें संभालते हैं। हमें पता नहीं होता कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या स्वस्थ हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं जेल में हूँ या महल में हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं मिट्टी पर हूँ या मखमल के गद्दे पर हूँ, हमें पता नहीं होता कि मैं चोर हूँ या धर्मात्मा हूँ। भगवान सबसे समान प्रेम करते हैं, भगवान सब पर समान दया करते हैं, सबको रात्रि के क्षण के अंदर सबके शरीर में ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य देते हैं, जिससे वो दूसरे दिन सूर्य की तरह जीवन को महान बनाए। भगवान क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विगत पुनर्दगताग्रता जानता संग में मही। भगवान कहते हैं तुम्हें मैं शक्ति देता हूँ, तुम्हें मैं साधन देता हूँ, तुम्हें मैं इंद्रियां देता हूँ, तुम्हें मैं खाने पीने के लिए नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ देता हूँ, तुम इनका सेवन करो और मेरे सूर्य के प्रकाश के अंदर इसका अनुकरण करते हुए तुम भी सूर्य की तरह समाज के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी बनो, कल्याणकारी बनो। भगवान कहते हैं उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे मानव, हे मनुष्यों, मैं तुम्हें संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूं, न अवयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता हूं। कब मनुष्य गिर जाता है? कब मनुष्य गिर जाता है? जब मनुष्य झूठ बोलता है, जब मनुष्य छल करता है, कपट करता है, चुगली करता है, जब मनुष्य किसी की पीठ पीछे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र कर रहा होता है, उस समय मनुष्य गिर जाता है। और भगवान क्या कहते हैं? उद्यानते पुरुष, तुझे संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूं, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता हूं। और आदमी झूठ बोल करके गिर जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने आ रहा है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं मानव का, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने आ रहा है, तथापि सत्य को छोड़, धर्म को छोड़, न्याय को छोड़, नीति को छोड़, ईश्वर के आदेश को छोड़ करके अधर्म में, अन्याय में, झूठ में, छल में, कपट में, स्वार्थ में, मिथ्या में गिर जाता है, पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। क्यों? स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, परिश्रम से बचने के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण। सत्य को जानने वाले तो हम हैं,
धर्म को जानने वाले तो हम हैं, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। संसार के किसी मठ मंदिर के अंदर, किसी गिरजा चर्च के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा की परमात्मा से मुलाकात नहीं होती। आत्मा की परमात्मा से मुलाकात होती है तो इस मानव शरीर रूपी मंदिर में ही होती है, क्योंकि भगवान इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ है और आत्मा को इसी शरीर के अंदर, समाधि के अंदर दर्शन देता है। समाधि के अंदर अपनी अनुभूति जीवात्मा को कराता है। जब जीवात्मा परमात्मा के बताए राह पर चलता है, जब परमात्मा को जीवात्मा अपने अनुकूल कर लेता है। कब जीवात्मा परमात्मा को अनुकूल करता है? जब परमात्मा के वेद ज्ञान के अनुरूप जीवन में, संसार में इस शरीर का ये मानव सदुपयोग करता है, इस शरीर का सदुपयोग करता है, इन नेत्रों का सदुपयोग करता है, इन कानों का सदुपयोग करता है, इन हाथों और पांवों का सदुपयोग करता है, इस वाणी का सदुपयोग करता है, भीतर बैठे हुए मन का सदुपयोग करता है। शरीर की एक एक कोशिका, शरीर के एक एक अंग, शरीर के लिए व्यक्तित्व, ये जो जीवन है, जीवन का जब मानव ईश्वर की आज्ञा के अनुसार पालन करता है तो फिर वो अपना ही कल्याण करता है। वो प्रभु के आदेश का पालन करता है। इस प्रभु के आदेश के पालन का नाम ही शास्त्रों के अंदर भक्ति है। प्रभु के आदेश के पालन का नाम ही शास्त्रों के अंदर भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि शाम और सुबह मंदिर में गए, आपने झालर बजाए, आपने आरती उतारी, आपने 2 मिनट भगवान का नाम लिया, आपने माला फेर ली और दिन भर आपने झूठ बोला, छल किया, कपट किया, तारी मारी, इधर उधर की चुगलीखोरी करी, इसको भक्ति नहीं करते। भक्ति, अरे भगवान तो हर क्षण आपको देख रहा है, हर क्षण आपको देख रहा है। एक पल भी ऐसा नहीं कि भगवान से हम दूर हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे दूर हो। निरंतर भगवान हमको देख रहा है। जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे, जब हम भगवान के बारे में विचारेंगे, तो संसार की हर वस्तु भगवान का हमें संदेश देने लगेगी। सबसे बड़ा प्रूफ कि भगवान हमें देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें प्रेम करता है, हमारे को लाड लगाता है, ये इसका प्रूफ तो ये मानव का शरीर है, ये हमारी देह है। इस देह को भगवान ही तो जीवन रखता है, हर क्षण वही तो जीवन देता है। ये ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही है, ये परमात्मा का प्रेम है, ये परमात्मा की करुणा है, ये परमात्मा की दया है। बाहर जो श्वास भीतर आ रही है और हमें प्रत्येक पल जीवन दे रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे करो, आ रही है। सबसे सरल, सबसे सीधा रास्ता है कि आप उन चीजों को देखो जो भगवान ने आपके लिए दी। भगवान ने क्या आपके लिए दिया है? सबसे बड़ा स्तूल उदाहरण है जो आपके साथ में दिन रात रहता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत रहता है, वो क्या है? अपना शरीर, अपना शरीर। एक ऋषि ने ध्यान में बैठ करके, भगवान के ध्यान में बैठ करके ये जाना कि भगवान ने उसके लिए क्या दिया। उसने अनुभव करके कहा कि तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक कर दो। हे प्रभु, आप ही मेरी पिता है, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता है। अनंत क्रियाओं से, सहस्त्रों व्यवस्थाओं से, नियमों से, नाना पदार्थों से, नाना ब्रह्मांड के घटकों से मेरे जीवन की प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं। ये सूर्य हर व्यक्ति के लिए उदित हो रहा है, ये चंद्रमा हर व्यक्ति के लिए उदित हो रहा है, ये धरती हर व्यक्ति को धारण कर रही है। जितना प्रेम भगवान से, भगवान हमसे करता है, उतना प्रेम संसार के हर इंसान से करता है, हर इंसान से करता है। और भगवान स्वयं करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं, हर मनुष्य को आदेश देते हैं कि वो जीवन को कैसे जिए। उद्यान दे पुरुष न अवयनम, ऊपर उठने के लिए जीवन देते हैं। ऊपर हम उठे, सूर्य की तरह हम ऊपर उठे, सबके लिए कल्याणकारी बने। हम जैसे सूर्य सबका कल्याण कर रहा है, सबका मंगल कर रहा है, सबका उजाला दे रहा है, और उजाले में सबको गड्ढे से बचने, कंकरों से बचने, ठोकरें खाने,
से बचा रहा है। नए काम करने, उन्नति करने, धनार्जन करने, नए सृजन करने का नया अवसर प्रदान कर रहा है। हम भी सूर्य की तरह बने, स्वस्ति पंथा मनुष्य, स्वस्ति के मार्ग पर चले, कल्याण के मार्ग पर चले। हम उपदेश को अपने जीवन में पहले धारण करें। महर्षि दयानंद को एक मंत्र बहुत प्यारा लगा, मैंने अभी उस मंत्र का उच्चारण किया। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। परमात्मा क्या कह रहे हैं? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये एक मंत्र ले जाओ, ये दो वाक्य अपने पल्ले की गांठ पे बांध लो। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव घर के अंदर लिखवा लो, दो जगह लिखवा लो, एक जगह लिखवा लो। दुरितानि परासुव बुराइयों को छोड़ो और यद भद्रम तन्न आसुव अच्छाइयों को अपनाओ। ये ईश्वर का आदेश है। झूठ बोलना क्या है? बोलो बुराई है। अब झूठ बोलोगे तो ईश्वर के आदेश का क्या कर रहे हो? बोलो उल्लंघन कर रहे हो। जो आपको जीवन देता है, जो आपको आंखें दे रहा है, जो आंखें देकर आपको संसार दिखा रहा है, जो कान देकर आपको सबकी आवाज सुना रहा है, जो वाणी देकर आपको अपने मन के भावों को प्रकट करने का अवसर दे रहा है, और जो पांव देकर आपको धरती पर चला रहा है, जो हाथ देकर नाना संसार में सृजन करके जीवन को सुखद बनाने का अवसर, शक्ति और बल दे रहा है, उस भगवान की आदेश का तिरस्कार आप कब कर देते हो? जब आप झूठ बोल देते हो, जब आप छल करते हो, जब आप बुराई की राह पर चल पड़ते हो। आप उस भगवान का आदेश का, उसके उपदेश का तिरस्कार कर देते हो, उसको छोड़ देते हो, उसके आदेश का पालन नहीं करते हो, तभी अपराध शुरू हो जाता है, तभी अपराध का संस्कार बनने लग जाता है और मानव की आत्मा के साथ संसार से किया जाता है संस्कार। जैसा मानव संसार में संस्कार बनाता है, वही संस्कार मानव की आत्मा को वैसे ही माँ बाप के घर में ले जाता है, वैसे ही माता के घर में ले जाता है, वैसे ही पिता के शरीर में ले जाता है, और वैसे ही धरती पर, वैसे ही वातावरण पर, वैसे ही शहर नगर में ले जाता है, वैसे ही पृथ्वी पर लेकर जाता है, जैसा मानव अपने भीतर संस्कार बनाता है। अब आप ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो तो कैसा संस्कार बनेगा? बताओ, ईश्वर की प्राप्ति का बनेगा या ईश्वर से दूर जाने का बनेगा? मुक्ति का बनेगा या बंधन का बनेगा? शांति का बनेगा या अशांति का बनेगा? अशांति का बनेगा, बंधन का बनेगा, दुखों का बनेगा। और उसका कारण क्या बनेगा? ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाना, ईश्वर की आज्ञा को न मानना। और आपने क्या लिख दिया? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो दुरितानि, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ना, और यद भद्रम, जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को प्राप्त करना। अच्छा, मैं आपसे एक डायरी में लिखवाऊं, आगे शांत होकर बैठ जाए, सामने देखिए, बातचीत मत कीजिए। मैं आपसे एक डायरी में लिखवाऊं कि आप अच्छी अच्छी बातें एक डायरी में लिखो। आप 10 पन्ने भर सकते हो, नहीं भर सकते? 10 पन्ने भर सकते हो, नहीं भर सकते? आप 1000 बिंदु लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बोलो जी, लिख सकते हो अच्छी बातों में 1000 बिंदु। ये काम अच्छा, ये काम अच्छा, ये काम अच्छा, ऐसे बोलना अच्छा, ऐसे चलना अच्छा, ऐसे उठना बैठना अच्छा, आप सब अपने बच्चों को बताते हो। और आप उसी डायरी के अंदर मैं कहूं कि 100 बुराइयां लिखो, आप 1000 बुराइयां लिख दोगे। आपको अच्छाई और बुराई का पता है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? है ना पता? ठीक है। फिर जानते हुए जब आप बुराई करते हो, जानते हुए आप अच्छाई की राह पर नहीं चलते हो, तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान ने सिस्टम बनाया है, सिस्टम बनाया है, तुम अच्छाई करो, तुम अच्छाई का फल पालो, तुम बुराई करो, बुराई का फल पालो। ये तुम्हारे अधीन है। इसलिए ईश्वर के न्याय में कोई दोष नहीं आता। ईश्वर किसी के साथ में चल कपट, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। ईश्वर ने व्यवस्था बनाकर हमें दे दी कि तुम ऐसा करोगे तुम ऐसा मिल जाएगा, तुम ऐसा करोगे तुम ऐसा मिल जाएगा। ईश्वर ने ज्ञान हमें दे दिया, ये उनकी महान अनुकंपा हम पर हुई, और बस उस ज्ञान को हम पढ़े। जरूरी नहीं कि चारों वेदों को पढ़ोगे आपका मुक्ति होगी, जरूरी नहीं कि सारे दर्शनों को पढ़ोगे तब जाकर आपकी मुक्ति होगी, जरूरी नहीं कि आप रामायण महाभारत
ये है कि जो आपकी आत्मा के अंदर अच्छाई और बुराई का बोध है, और जिस बुराई की ओर चलने से आपका आत्मा आपको रोकता है, उसकी ओर आप न चले, और जिधर चलने के लिए आपका आत्मा आपको प्रेरित करता है उधर आप चल पड़े। यही धर्म है, यही पुण्य का पथ है, यही साधना का मार्ग है, यही प्रभु प्राप्ति का द्वार है, यही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सहज है। ज्ञान जटिल नहीं है, साधना जटिल नहीं है, उस पर चलना कठिन है। और वो कठिन तब है, वो कठिन तब है जब आपके भीतर पड़े जो बुरे संस्कार हैं, उन संस्कारों को जब आप खत्म करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहीं पर समस्याएं खड़ी हो जाती है, वहीं पर समस्याएं खड़ी हो जाती है। जब आप दिमाग पर जोर नहीं देते, जब आप चीजों पर विचार नहीं करते, जब आप अपने भविष्य का चिंतन नहीं करते, जब आप अपने हित अहित का मूल्यांकन नहीं करते, तभी जाकर समस्या खड़ी हो जाती है। जब आप दूरदर्शी नहीं बनते, केवल आप वर्तमान के सुख के लिए अपने जीवन में भावी जीवन के अंदर दुख का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। आज का बोला हुआ एक झूठ कल आपके लिए दुख का पहाड़ खड़ा करेगा। आज किया हुआ कपट कल आपके जीवन में बड़ा कष्ट पैदा करेगा। आज जो आपने बुराई की है, यही बुराई कल पत्थर बनकर आपके पांव के अंदर चोट लगाएगी और आपको दुख देगी, आपको कष्ट देगी। आज जो दूसरे के बेटे के साथ में, बहू के साथ में, दूसरे के परिवार के साथ में आपने किया, कल आपके जीवन के अंदर आपके बेटे के साथ, आपके बहू के साथ, आपके साथ में जब घटेगा, तब आप आंखों से आंसू बहाओगे, आंखों से आंसू बहाओगे। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन मिलता वही है जो हम बोलते हैं, काटते हैं वही है जो हम बोलते हैं। जो हमने जैसा किया है अपने जीवन में, उसी का लौट करके हमें फल मिल जाता है। भगवान की सृष्टि अद्भुत है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान के सामने किसी की दम नहीं है, किसी की कुछ चलती नहीं है। आदमी बैठा बैठा चला जाता है। कितनी ताकत, 500 किलो, 200 किलो, 1000 किलो वो उठा लेता होगा, लेकिन जब भगवान की व्यवस्था की चोट लगती है तो बैठा बैठा आदमी चूमंतर हो जाता है। किसी की उसके सामने कुछ नहीं चलती। इसलिए हमारे जीवन के अंदर भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो सामर्थ्य है, उसका चिंतन होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए। जब आप चिंतनशील बनेंगे, जब आप विचारशील बनेंगे, जब आप मननशील बनेंगे, तब आप साधक बनेंगे, तब आप भक्त बनेंगे, तब आप उपासक बनेंगे, तब आप आर्य समाजी बनेंगे। अगर आप बुराई की ओर जा रहे हो तो आर्य समाजी नहीं, आप अनार्य समाजी हो। बैठे भले आर्य समाज में, ध्यान रखना है बात। भले ही आप आर्य समाज में बैठे हो, लेकिन आप अनार्य समाजी हो। बुराई आपकी आत्मा बता रही है ये बुरा है मत, और फिर भी आप कर रहे हो। आप अनार्यत्व की ओर बढ़ रहे हो, आप दर्शकत्व की ओर बढ़ रहे हो, आप अपराध की ओर बढ़ रहे हो। और जानता हुआ व्यक्ति जब अपराध करे तो उसका दंड बढ़ जाता है, दंड बढ़ जाता है। अनजाने में करे उसका दंड तो क्षमा हो सकता है, लेकिन जो जानते हुए करता है उसका अपराध तो बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं इस बात को कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संसार के प्रति, और उस परमपिता परमात्मा के आदेश के प्रति, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान को घर घर में पहुंचाओ। जब तक आपका जीवन नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक आपका परिवार श्रेष्ठ नहीं होगा, और आपका परिवार श्रेष्ठ नहीं होगा तो आपका मोहल्ला और आपका समाज श्रेष्ठ नहीं होगा, और समाज श्रेष्ठ नहीं होगा तो आपका देश और ये राष्ट्र, ये विश्व श्रेष्ठ नहीं होगा। जब आप एक व्यक्ति का निर्माण करते हो, जब आप अपना स्वयं का निर्माण कर रहे हो, तो उस समय आप संसार पर उपकार कर रहे हो, उस समय आप संसार का निर्माण कर रहे होते हो। जब आप अपना निर्माण
प्रकार के, और उनके जीवन में कुछ सुधार नहीं हो सकता। भगवान वहां पर महर्षि दयानंद भगवान का एक नाम सुझाते हैं, भगवान का एक नाम न्यायकारी। वो कहते हैं भगवान के न्यायकारी स्वरूप को जीवन में अपना, भगवान न्याय करते हैं, आप जीवन में न्याय करने लग जाओ। सबसे पहला न्याय अपनी आत्मा के साथ में करो। महर्षि गौतम जब धर्म का लक्षण बताते हैं, धर्म का स्वरूप बताते हैं, तो कहते हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मनः एतच्च विदः प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। मनु कहते हैं कि वेद धर्म का लक्षण बताएगा आपको धर्म की पहचान वेद को पढ़ने से होगी। वेद को नहीं पढ़ोगे तो धर्म की पहचान नहीं होगी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होगा, सही गलत के भेद का पता नहीं लगेगा जब तक वेद नहीं पढ़ोगे। इसलिए वेद पढ़ो। फिर वो कहते हैं यदि आपने वेद पढ़ लिया है फिर भी आपको धर्म समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपने वेद नहीं पढ़ा है, वेद आपको मिला नहीं है, वेद से आप दूर खड़े हो, आपको यदि वेद के बारे में स्मृति मिल गई है, वेद को पढ़ने वालों का लिखा हुआ ज्ञान मिल गया है, किताब मिल गई है, पुस्तक मिल गई है, तो उसको पढ़ो, उसके अनुसार जो उन्होंने उचित अनुचित बताया है उसको जान करके उचित व्यवहार करो और अनुचित का त्याग करो। ये भी धर्म का लक्षण आपको बताने वाली है स्मृति। और आपको स्मृति भी नहीं मिली हुई है तो उसके बाद में एक और भी है जो सदाचारी पुरुष है, जो वेदों के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, उनके आचरण से सीखो, उनके आचरण का अनुसरण करो, देख ध्यान दीजिए। संसार में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक वचन है, एक आचरण। एक वचन है, एक आचरण है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के गीत गाते हैं, उनके लिखी हुई जो किताब है मुनि वाल्मीकि उसका गीत गाते हैं, भांड की तरह गाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो जीवन में आचरण किया था उस आचरण के पक्ष को नहीं अपनाते। श्री कृष्ण का हम गान करते हैं, ये देखो कितना मथुरा वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण के नाम पर किस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, किस प्रकार की अनैतिकता फैली हुई है, और उस व्यक्ति ने जीवन के अंदर वेदों के अनुसार जीवन जिया है, वेदों के अनुसार जीवन जिया है। हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव मात्र 10% पड़ता है, और जो हम करते हैं जीवन के अंदर उसका प्रभाव 80% पड़ता है। इसलिए हमारी बातों का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे चरित्र में, आचरण में, हमारे व्यक्तित्व में वो समाज को दिखाई नहीं देता। और जिस व्यक्ति की वाणी भी सत्य और आचरण भी वाणी के अनुरूप हो, उसका समाज के अंदर 80% प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो दयानंद को देखते थे वो उनके दीवाने हो जाते थे, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए छुरे खा जाते थे, चलती हुई ट्रेनों से कूद जाया करते थे, सबके बीच में खड़े होकर सीना फाड़ करके सामने बंदूकों पे खड़े हो जाया करते थे, और सिंधु के सामने भी डर पीठ नहीं दिखाते थे। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में ऐसी कई घटनाएं आती हैं, ये अपने पास में रखो, बीच में मत आओ। ऐसी कई घटनाएं आती हैं। महानुभाव जीवन तब बदलता है जब हम केवल वाणी के सिपाही नहीं बन जाते, हम चरित्र और जीवन के आचरण के सिपाही भी बनते हैं। तब जाकर जीवन में बदलाव आता है, तब जाकर जीवन का श्रृंगार होता है, तब जाकर जीवन का सृजन होता है। इसलिए भगवान मनु कहते हैं तुम्हें किताब साथ में रखनी पड़ेगी वेद की, तुम्हें स्मृति की किताब साथ में रखनी पड़ेगी, तुम्हें महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें धर्म का सबसे सरल तरीका मैं बताता हूं। आत्मा, तुम्हारा जो आत्मा है वो आत्मा जैसा तुम्हारे लिए चाहता है वैसा तुम दूसरे के प्रति आचरण करो। फिर वो कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा की नजर में गलत है उसे तुम मत करो, और जो तुम्हारी आत्मा की नजर में सही है उस आचरण को तुम स्वीकार करो। यही धर्म का मार्ग है। इसी आत्मा से धर्म की पहचान होती है। और आचार्य चाणक्य इसी बात को कह रहे हैं, आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। आत्मा अपने किए, शरीर के द्वारा किए पाप को जानता है, पुण्य को जानता है, उसको वही प्रकाशित करता है। जो ध्यान करता है उसको वो आत्मा बताता है कि तूने किसके साथ में भला किया, तुमने किसके साथ में बुरा किया, तुमने किसके साथ में नैतिकता और किसके साथ में तुमने